हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ अभी अच्छे से होंगे। तो अभी आई हूँ मैं मेरे मायके में और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। बहुत ही अच्छा है और यहाँ से मतलब मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की, बहुत सारी है। तो कल मेरी छोटी बहन और मेरे छोटे जीजा जी भी आए हुए हैं। कल मैंने वीडियो उनकी नहीं ली थी। अभी गाय बोल रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये गाय है एक, ये दूध देती है। इसका ये वाला बच्चा है और ये बोल रही है कि मुझे चारा डालो। उसके बाद दूसरी वाली गाय ये है, ये भी दूध देती है। इसका ये वाला बच्चा है, ये वाला बच्चा है इसका। और ये एक भैंस का बच्चा है और ये भी एक गाय है। और वो दूर दूर खेत हैं और वहाँ पापा लगे हुए हैं काम खेत में। ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, यहाँ पापा खेत में कचरा निकाल रहे हैं। और क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, ठंड में सुबह सुबह हो जाएगा काम। ये बच्चों को झूला बना करके दे रखा है, पेड़ के डाले से बंधा हुआ, ताकि बच्चे यहाँ पर खेल सकें। और यहाँ पर ठंड भी रहती है, हवा भी लगती रहती है काफ़ी अच्छे से। तो इस वजह से यहाँ से देखिए, ये है हमारा। और ये बेरी का पेड़ है, बहुत बड़ा बेरी का पेड़ है। इतने बेर लगते हैं इस पे, बहुत ज़्यादा। लाल रंग पसंद है, लाल सुहाई क्यों है क्या? सुहाई क्यों है क्या? हाँ देखो पापा चलो किताबा कुड़ियो चलिए हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मैं मम्मी की हेल्प करवा रही हूँ। मम्मी नहीं, भाभी हैं वो, इस यहाँ पशुओं का गोबर वगैरह उठाते हैं। तो वो मैंने सोचा कि चलो आज आई हुई हूँ तो गेस्ट भी आए हुए हैं घर में, तो चलो करवा देते हैं। क्योंकि छोटी और जवाई सा दोनों जाएंगे आज। उनका 10-11 बजे जाना हो जाएगा, तो उनका खाना भी है और वो लोग आए हुए हैं तो पास में बैठना भी हो जाता है, बातें भी हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मी भी यहीं पे चाय लेके आ गए हैं। मम्मी का यही है, यहीं पे बस बैठ के पशुओं के साथ मतलब चाय वगैरह पी लेते हैं। और यहाँ पर पापा भी आ जाते हैं, हम लोग भी आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर बस, क्योंकि यहाँ पर ना खुली हवा बहुत अच्छी लगती है। हमारे घर के आगे का जो है, जो घर के आगे आंगन है, उसके इतनी हवा अच्छी नहीं लगती जितनी यहाँ पर लगती है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से काम है वो निपटा रही हूँ। उसके बाद हम लोग गए थे घूमने। तो मम्मी ने बोला कि मत कर, ये तो काम तेरा मतलब चलता रहता है, क्यों लगी हुई है ये वो, मम्मियाँ हैं ये करती हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ हेल्प हो जाएगी। तो मम्मी अभी दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पशु देखिए, ये बस गायें रह गई है, भैंस वगैरह मम्मी ने दे दी है, क्योंकि मम्मी से इतना हो नहीं पाता है। छोटी की शादी होने के बाद उन्होंने दे दी। ये देखिए हमारा घर और छोटी का सामान इसमें ही है।
क्योंकि ये लोग निकालते नहीं है ये अभी रात को आए थे, अभी उनका जाना है, तो बस इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए हमारा खेत में ये नरमा की फसल है। नरमा जो कपास वगैरह होती है ना, उसकी है। और यहाँ पर केले लगे हुए हैं, केले का पेड़ है। और ये देखिए हमारा बाबू। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर गए थे घूमने, तो अभी हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। इनको हमने बोला कि चलते हैं, तो ये भी चले गए हमारे साथ। और यहाँ पर ये मतलब एडवेंचर कर रहे हैं। यहाँ पे राघव है, वो सोया हुआ था तो उसको नहीं लेके आए। और यहाँ पर चल रहा है इनका एडवेंचर। और यहाँ पर मेरी ये भांजी है, वो आई हुई है। और यहाँ पर ये देखिए दादी पोता, मतलब इनको हमने घर पे छोड़ दिया था। छोटू को भी साथ में लेके गए थे, इसको हमने घर पे छोड़ दिया। और ये हमारा पाला हुआ कुत्ता है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हमारे मूंग के खेत में। तो यहाँ पर मूंग की फसल पापा ने उगा रखी है, बहुत ही अच्छा मूंग का फसल हो रखी है। तो यहाँ पर मूंग की फलियाँ लेने के लिए आए हैं और इसको साथ में भेजेंगे, मेरी छोटी बहन के साथ में भेजेंगे फलियाँ तोड़ करके, क्योंकि सब्ज़ी बनती है इनकी, बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे तो मूंग की दाल बनती है, लेकिन वो सूखी हो जाने के बाद बनती है। हरी कच्ची दाल भी अगर बनाएं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो वो बनाने के लिए हम इसको फलियां तोड़ करके दे रहे थे। मैं हूँ और मेरी जो भांजी है वो वीडियो बना रही है। तो मेरी भांजी है वो बड़ी वाली दीदी आए थे, उनके साथ में आई थी। तो दीदी चली गई क्योंकि उनको बस जाना था। और भांजी की अभी छुट्टियां चल रही है, तो वो इसको यहीं पे छोड़ के चली गई। उसके बाद में मम्मी लोग छोड़ के आएंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग आ गए हैं इधर। यहाँ पर हम लोग टिंडो लेने के लिए आए थे। ये देख देसी टिंडो है ये हम मम्मी ने पापा ने यहाँ पर बेल लगा रखी है, लेकिन अभी हमें मिली इतनी थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि कहाँ कहाँ है बेलें। तो यहाँ पर अभी घर आए हैं, तो अभी राघव उठा है और मम्मी ने उसको चाय पिला दी है। और इसके बाद बस हम लोग घर पे आ गए हैं। इसका ये नाटक चल रहा है। तो यहाँ पर घर पे आके मैंने देखा कि मम्मी है वो बर्तन साफ कर रहे हैं, थोड़े बहुत थे, बाकी भाभी जी ने कर दिए थे। भाभी जी हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इन दादा पोती की मस्ती। तो पापा जी इसको दूध पिला रहे थे और इसका खुद से दूध पिलाना सिखा रहे थे। ऐसा नहीं कि मतलब ये खुद से भी नहीं पीना जानती, जो बहुत छोटी है, लेकिन पापा जी की ये मस्ती चलती रहती है। वो उसके साथ ऐसे ही खेलते हैं और ये भी पापा जी के साथ फुल खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। तो बस ये थी। और बस यही है कि ये खेलती रहती है, तो उसको सभी उठा लेते हैं, सभी खिला लेते हैं। ये बस चल रहा था काम। और यहाँ पर ये हाथ अपना डाल रखा है इसने मुंह में। और इसका देखिए यहाँ पर घर पे आते ही इसका बस पौधे इसके कहीं नहीं जाने चाहिए, तो बस आते ही अपने पौधों में लग जाती है। और यहाँ पर मैं ये काम कर रही थी, मतलब उधर मैं बिजी थी, तो इधर आकर मैंने देखा कि पापा जी हम दूध निकालने के लिए हेल्प करवा रहे हैं। और यहाँ पर ये इसको मैं लेके इधर आ गई हूँ। और पापा मम्मी दूध निकालने के लिए लगे हुए थे, तो फिर मैं वहीं पे चली गई, क्योंकि 2 दिन आए हैं, उनके साथ ही रहेंगे। तो अभी भाभी जी हैं वो इसका झूला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसको सोना है। और बिल्कुल थोड़ी देर सोती है, फिर से जग जाती है। लेकिन ये है कि थोड़ी देर जगती है, थोड़ी देर सोती है, तो यही है। तो मम्मी इसकी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत रो रही थी भाई ये। तो इसको मम्मी या भाभी जी चुप करवा सकते हैं, हमारे तो बस की बात नहीं है, इतनी ज़्यादा रोती है ये। तो यहाँ पर इसको झूले में डाल दिया है। और जब तक ये सोएगी तब तक हम लोग करेंगे कुछ काम। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जग चुकी है ये। तो यहाँ पर ये उठ चुकी थी, क्योंकि बहुत ही, मैंने बोला था ना कि बहुत ही कम सोती है ये। तो अभी मैं इसको खिला रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला कि तू उसको ले ले, हम लोग काम कर लेंगे, क्योंकि इसको रखना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ पर ये रो रही थी, क्योंकि राघव ने उसको थोड़ा सा छेड़ दिया था, तो ये इतना दुख करके रो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। मारो तो मारो। गाइस, तो अभी मैं खेतों में जा रही हूँ। खेतों में पापा और भाई लोग काम लगे हुए हैं, तो उनके लिए वहाँ पे जा रही हूँ, कोई काम है मुझे। तो बस घर में खाना वाना बन रहा है, रोटी बनानी है बस, वो तैयार होना। आज मैं जा रही हूँ बाज़ार कुछ शॉपिंग करने, मम्मी का आँख और
कान का चेकअप करवा के लेके आना है, वो भी करवा के लेके आएंगे। अभी छोटे वाली सिस्टर है वो और जीजा जी जाके आए हैं पर्ची वगैरह कटवा के। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं पापा जी क्या काम कर रहे हैं। ये भाई लगा हुआ है और ये पापा जी लगे हुए हैं। यहाँ से ये जो कचरा है इसके अंदर से ये निकाल रहे हैं, सफाई हो रही है यहाँ की। तो यहाँ पर फसलों की गुड़ाई चल रही है, कचरा है वो निकाल रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा कचरा है, जो बीच में जो कचरा कम है वहाँ पर मशीन से हो गया है साफ़, लेकिन ये है वो साफ़ हाथ से करना पड़ता है। पापा ने बहुत काम किया गाइस हमारे लिए। वैसे तो सबके पापा बहुत काम करते हैं, लेकिन मेरे पापा दी बेस्ट हैं यार, क्योंकि बहुत 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 उनका किया हुआ है हमारे लिए और इनका कर्ज कभी नहीं उतर सकता। और यहाँ घर पे आके मैंने खाना वाना खा लिया है और सबने खाना खा लिया था। इसके बाद हम लोग हो चुके हैं रेडी। भाभी जी है वो बर्तन साफ़ कर रहे हैं, हमने खाना खाया था तब के, और हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि मम्मी का कान है और आँख है, उनको दिखा के लेके आना, क्योंकि उनकी थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी। तो छोटी वाली बहन है वो जा रही थी ससुराल, तो हमने सोचा कि उसके साथ ही चले जाते हैं, बाज़ार तक हमारा रास्ता है वो हो जाएगा, वरना हमें पापा जी छोड़ने के लिए जाते। पापा जी खेत में काम लगे हुए हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। वो वहाँ दूर से आ रहे हैं खेत से छोटी से मिलने के लिए, क्योंकि वो ससुराल जा रही थी इस वजह से। तो वो आएंगे और इसके बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार। तो मैंने रास्ते की वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद सीधा मैं आपसे हॉस्पिटल में ही मिलूँगी। तो यहाँ पर मम्मी और मैं थोड़ी छाया में आके वेट कर रही हूँ उसका। तो यहाँ गाइस छोटी बहन है वो चली गई थी। इसके बाद मम्मी को मैंने दिखा दिया था डॉक्टर के पास, ये कान की सुनवाई की जांच वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं करने देते, वीडियो तो यहाँ पर अलाउ नहीं थी, मैंने थोड़ा सा वैसे ही बना लिया था। इसके बाद बच्चों के थोड़े कपड़े वपड़े लेने थे, मम्मी बोल रही थी कि बच्चों को कपड़े दिलाने हैं, तो वहाँ पर हम लोग चले गए थे। इसके बाद मेरे 2 मैंने सूट लिए थे वो भी लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत और सामान मम्मी का था वो भी दिलवाया। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे वापस। उससे पहले हमने पिया था जूस, तो यहाँ पर गन्ने का जूस पिया था। और इन अंकल जी से हम लोग हमेशा, मैं बहुत छोटी थी, मतलब बाज़ार जाने लगी थी ना, तब से हम लोग इन अंकल जी से जूस पीते हैं और बहुत अच्छा जूस बनाते हैं ये। तो जूस पी के गाइज हम लोग घर पे आ गए थे। पापा को मैंने कॉल कर दिया था, वो लेने आ गए थे। इसके बाद शाम की चाय वगैरह हो गई थी और उसके बाद मैं अपना सूट कटिंग करने लगी हूँ। मम्मी ने बोला कि तू सब छोड़ दे, तू बस अपने सूट स्टिच कर ले, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ जाके तो बहुत सारा काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है वगैरह चल रहा है, तो वहाँ नहीं होगा इससे। तो मैंने सोचा कि मम्मी ने सोचा कि चलो यहीं पर हो जाए तो ठीक है। तो मेरा ये था कि मुझे कल जाना था ससुराल, तो फिर मम्मी ने बोला कि तू रात से जितना हो पा रहा है एक सूट तो स्टिच कर ही ले। फिर मैंने सोचा कि दोनों कटिंग कर लेती हूँ, स्टिच जितना हो पाएगा मैं कर लूँगी, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। तो इस वजह से मैं अपना कटिंग का काम है वो कर रही हूँ। ये मेरा एक सूट है, एक सूट मैंने आपको दिखाया था पहले, वो था जो फिरोज़ी कलर पे है वो था, और एक ये है। ये वाला सूट मैंने स्टिच कर लिया था, ये मैं पहन के गई थी, वो आपको आगे वाले व्लॉग में मिलेगा। तो यहाँ पर बस स्टिचिंग का काम मेरा चल रहा है और मम्मी लोग बाहर काम लग गए हैं। मम्मी आते ही बस अपना मतलब पशुओं का और अपना घर का काम वो करने लगे हैं, और पापा जी खेत में लगे हुए हैं अपने। गाइस तो अभी मैं सिलाई कर रही हूँ मेरे सूट की, आज मैं लेके आई हूँ, आज ही मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई पूरी तो स्टिच नहीं होगा, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो पाएगा। दोनों सूट की मैं कटिंग करके ले जाऊंगी, थोड़ा बहुत सिल के ले जाऊंगी, तो वहाँ पर मुझे आसान हो जाएगा सिलना। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया, आज मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया। बस गाइस यही था हमारा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।